अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति है। कोविड की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार इन पूरी जिम्मेदारियों को मुहैया भी जरूर कराएगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सहारा देने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी जिलों में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके परिजनों की कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो सकी, लेकिन माता पिता किन्हीं वजहों से उनका निधन हो गया हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि चाहे किसी भी वजह से, किसी कारण से भी किसी के भी बच्चों से माता पिता का साया छूटता है तो ये उत्तर प्रदेश की अपनी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को अपने संरक्षण में रखे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक अनोखी पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी अनाथ बच्चे हुए हैं उन सब बच्चे हमारे राज्य की संपत्ति है। कोविड की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सहारा प्रदान करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना कहर का कुछ परिवारों पर ऐसा असर पड़ा है कि जिसका हंसता खेलता परिवार बिल्कुल टूट गया और बिखर चुका है। कुछ मासूम ऐसे भी हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उड़ गया, लेकिन इन मासूमों की निगाहें हर पल अपनों की तलाश में लगी रहती है। अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करने वाले माता पिता अब लौट कर आने वाले नहीं हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों ने माता पिता को खो दिया है। कोरोना काल के बीच अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है। अब इस पहल के माध्यम से अब किसी को भी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, जिसके चलते कोरोना मार झेल रहे अनाथ बच्चों को सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उनके रहने खाने पीने का निःशुल्क व्यवस्था भी किया जाएगा। प्रति माह पेंशन के रूप में धनराशि दी जाएगी। महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। पहले से 12वीं मतलब कक्षा 1 से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई दी जाएगी और इसमें जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वह करेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा कॉलेजों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। सरकार ने अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे कई बच्चों को पहचान के लिए अपनी टीम गठित भी कर दी है। इस योजना के तहत उन बच्चों को कवर किया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल के समय हुई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बच्चे अब राज्य की संपत्ति है और हमें पूरा इस पर ध्यान देना है। कोशिश ये करना है कि कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो वह छूटा ना हो। इसके साथ ही हम उस बच्चों के होठों पे मुस्कुराहट तो नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हौसला जरूर मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी के सर से माँ बाप का साया छूटता है तो उस पर क्या गुजरती है। अब जाहिर है कि वो बच्चे अपने परिवारजनों के किसी शय पर ही रह रहे होंगे। अब पता नहीं उन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसी है और कैसी नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अनाथ सभी बच्चों को राज्य संपत्ति घोषित कर उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, राज्य में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए कई टीमों का भी गठन किया गया है ताकि कोई बच्चा छूट ना सके। इसके साथ ही उनको प्यार मोहब्बत के लिए जितनी कोशिश राज्य सरकार प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को
कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा, 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं। उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था
यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद जी। योगी सरकार का यह सराहनीय कदम कहीं न कहीं अनाथ बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट लाने के साथ साथ उनके हौसला भी बुलंद करने का काम करेगा। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।